हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के, तो वो दोनों ही हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस जो है ये सबसे ईजी सब्जेक्ट हमारे पास 7th सेमेस्टर के अंदर रहने वाला है। एंड अगर हमें प्रीवियस ईयर के सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो मोर देन सफिशिएंट होते हैं हमारे पास प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा जो है सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, टोटल हमारे पास में 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है। नाउ सेक्शन ए के अंदर जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं जिनका आंसर हमें बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैक्सिमम 20 वर्ड्स के अंदर जो है वो लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी सिर्फ डेफिनेशंस ही पूछी गई है। सबसे पहले इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, तो ये हम लोगों ने पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा था, उसके बाद कोलोजी के अंदर भी पढ़ा था, तो हमें पता ही है कि इडियोसिंक्रेसी क्या होता है। तो इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। देन प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। देन मेडिकेशन एडेरेंस, इसका क्या मतलब होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। देन हिमेटोलॉजी का क्या मतलब होता है वो बताना है। देन पेशेंट काउंसलिंग, इससे हम लोग क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन जो वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। देन ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग का क्या मतलब होता है। देन शेल्फ स्ट्रिपिंग का क्या मतलब होता है वो हम लोग को बताना है। देन इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स का क्या इन्वेस्टिगेशनल यूज़ रहता है वो हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर अच्छे से बताना है। देन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, इन दोनों का क्या मतलब होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। 3 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो हम लोग को यहाँ पर अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा राइट फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेआउट एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट। तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो इसके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। साथ साथ हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका लेआउट क्या होता है, इसके अंदर स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कंप्लीट मतलब डिटेल के अंदर जो है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर सब कुछ हम लोग को उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, अब 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर हम लोग 5 to 6 पेजेस के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। अब लोग बोलते हैं कि 1 साइड या 2 साइड, मतलब 5 to 6 पेजेस का मतलब है जैसे एक पेज हमारे पास ये हो गया एंड दूसरा पेज इसके पीछे वाला हो गया, तो इस तरीके से 2 और फिर 3 4 और फिर 5 और 6 उस तरीके से। ये नहीं कि ये एक पेज नहीं होगा, ये टोटल इसके दोनों साइड 1 2 इस तरीके से हम लोग काउंट करते, तो उस तरीके से 5 से 6 पेजेस जो है वो सफिशिएंट रहते हैं 10 मार्क्स वाले आंसर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा discuss the various types of drug distribution systems for inpatient, ambulatory patient and controlled drugs distribution system। So हमें यहाँ पर क्या बताना है, जो अलग अलग टाइप के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं इन पेशेंट के लिए, एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए एंड जो कंट्रोल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल के अंदर जो हम लोग को एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ थेरापैटिक ड्रग मॉनिटरिंग, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द थेरापैटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले तो थेरापैटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता क्या है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो हम लोग यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद में जो अलग अलग फैक्टर्स जिनका हम लोग को ध्यान रखना होता है थेरापैटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते टाइम, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी आता है, इसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर 7 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे एंड 7 मार्क्स के तो 5 हो गए, 5 मार्क्स के जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन जो है वो हम लोग को यहाँ पर अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल सेक्शन सी जो है वो 35 मार्क्स का हमारे पास रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट आर डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है इसके डिफरेंट कंटेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन एडेरेंस। तो मेडिकेशन एडेरेंस के अंदर फार्मासिस्ट जो है इनका क्या रोल रहता है वो हम लोग को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास अलग अलग कौन कौन से सोर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन रैशनल यूज़ ऑफ OTC मेडिकेशंस। तो OTC मेडिकेशंस का रैशनल यूज़ क्या होता है वो कंप्लीट हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कोड ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी का कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, मोरालिटी क्या होती है, वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नाउ नेक्स्ट इज रूल ऑफ एडवाइजरी कमेटी इन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स। तो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स के अंदर जो एडवाइजरी कमेटी होती है उनका क्या रोल रहता है, वो क्या रोल प्ले करती हैं इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स के अंदर, वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर। तो
जो प्रेस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर होता है उसके लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स की हम लोग को ज़रूरत होती है, अलग अलग लीगल रिक्वायरमेंट्स की, वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज परचेज कंट्रोल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो बजट का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, कंप्लीट डिटेल के अंदर जो इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है इसका आंसर जो हम लोग 2.5 से 3 पेजेस जो है, मतलब 2 to 3 पेज मान लो या 2.5 से 3 पेज मान लो, उसके अंदर हम लोग इसका आंसर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट जो है सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर जो है वो हो गया। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास में पेपर है फार्मेसी प्रैक्टिस का, वो है नवंबर 2022 का। ये भी मेन एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर है, री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल नहीं पाए। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स हो तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास आएगा सेक्शन ए, जिसके अंदर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जिनका आंसर हमें मैक्सिमम 20 वर्ड्स के अंदर जो है वो लिखना है। ठीक है, फर्स्ट आएगा डिफाइन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। तो क्लिनिकल के बेसिस पे, नॉन क्लिनिकल के बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल क्या होता है उसकी लिस्ट जो है, मतलब उनकी सिर्फ लिस्ट के अंदर नाम जो है वो हम लोग को यहाँ पर मेंशन जो है इस तरीके से करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिफाइन द हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ड्रग एडवर्स रिएक्शन। तो ड्रग एडवर्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है, ये हम एग्जाम्पल के साथ में बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन द इडियोसिनक्रेसी। हमारे पास पिछले पेपर के अंदर भी था, तो इडियोसिनक्रेसी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर बता देंगे। नेक्स्ट इज डिफाइन द कम्युनिटी फार्मेसी। अब कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, इसकी भी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेडिकेशन एडियरेंस। तो मेडिकेशन एडियरेंस का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में थोड़ा सा जो है हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, इसकी भी सिंपली डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट डिफाइन द हिमेटोलॉजी। तो ये भी हमारे पास प्रीवियस पेपर के अंदर था, तो हिमेटोलॉजी क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू इन पेशेंट्स, टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स एंड डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। सबसे पहले मतलब ये सारे के सारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं, सारे के सारे हम लोग को एक एक करके जो है एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहला डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू इन पेशेंट्स। तो इन पेशेंट्स को जो डिस्पेंस करी जाती है ड्रग्स, उसे एक्सप्लेन करना है। देन टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो बताना है। देन डिस्पेंसिंग जो होती है ड्रग की एम्बुलेटरी पेशेंट्स के लिए वो एक्सप्लेन करनी है। देन डिस्पेंसिंग जो कंट्रोल ड्रग्स की होती है वो एक्सप्लेन करनी है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 पॉइंट्स जो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड मेथड्स यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द ड्रग एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग को लिखना है। देन मैथड्स जो कि एनालिसिस के अंदर यूज होते हैं ड्रग एक्सपेंडिचर के, उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द एग्जॉस्टिव अकाउंट ऑन फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। तो फार्मेसी के बारे में यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखना है, थेरापेटिक कमेटी क्या होती है, इन सब के बारे में जो हम लोग को यहाँ पर अच्छे से डिटेल के अंदर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर अच्छे से बताना है। एंड ये हमें जनरली भी पता होना चाहिए अगर हम लोग बी फार्मेसी कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सब्जेक्ट क्या है, जनरल नॉलेज के लिए ज़्यादा है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। तो जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी क्या होती है उसे अच्छे से यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज गिव द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था, तो किन फैक्टर्स का हम लोग को ध्यान रखना होता है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के टाइम, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स इन कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स वगैरह रहती है वो कंप्लीट यहाँ पर डिटेल के अंदर हम लोग को लिखनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द मेडिकेशंस एडियरेंस। तो मेडिकेशंस एडियरेंस के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है वो कंप्लीटली डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द नीड फॉर द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू।
तो यहाँ पर सिंपली हम लोग को ये बताना है कि पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग रिक्वायर्ड द फार्मासिस्ट। तो पेशेंट काउंसलिंग के अंदर हम लोग के पास में क्या क्या स्टेप्स जो है वो रहते हैं जो फार्मासिस्ट को पता होने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन। तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है वो कंप्लीटली डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द मेडिकेशन हिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केयर। तो मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में एंड फार्मास्यूटिकल केयर के बारे में डिटेल में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 पेपर फार्मेसी प्रैक्टिस के देख लिए। यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स क्या रहेंगे वो एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कोई भी यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस यहाँ पर देख लें कि उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट वगैरह आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।